स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, अभी तक हमने ये जाना था कि आप अलग अलग प्रकार के जो कपड़े होते हैं उनको आप अलग अलग मौसम में पहनते हैं और क्यों पहनते हैं ये भी हमने समझा। जिससे हमें एक बात पता चली, वो ये थी कि कुछ चीजें या कुछ वस्तुएं हमारे वातावरण में ठंडी होती हैं और कुछ गर्म होती हैं। हमने ये देखा था कि किस प्रकार से कुछ वस्तुएं गर्म होता है और कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं। इसके बाद हमने ये जाना था कि किस प्रकार से हम जो है अपने सेंसेस को यानी अपनी इंद्रियों का उपयोग करके किसी भी वस्तु को ठंडा या गर्म बताते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से किसी वस्तु को ठंडा या गर्म बताते हैं तो बेसिकली हम उन वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन यानी तुलना कर रहे होते हैं, यानी कौन सी वस्तु ज्यादा गर्म है और कौन सी वस्तु ज्यादा ठंडी है, ये हम देख रहे होते हैं। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हमारे जो सेंसेस होते हैं, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, उनके कारण हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या और ठंडी। लेकिन हमने ये भी जाना था कि ये जो है एक विश्वसनीय जो है तरीका नहीं है, एक जो रिलायबल मेथड नहीं है जिसके माध्यम से हम किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को बता सकते। ठीक है, तो हमने ये देखा था और हमने ये भी जाना था कि हम क्या कर सकते हैं। इस तरीके से हम वस्तुओं को गर्म या ठंडा ना बताकर हम एक स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड उपकरण का उपयोग करके, जैसे कि आपका थर्मामीटर यानी तापमापी होता है, इसके माध्यम से हम तापमान को माप सकते हैं। कोई बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है ये बता सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड है, एक जो तरीका है जिससे हम टेम्परेचर को अच्छे से माप सकते हैं, ठीक तरीके से माप सकते हैं, जो कि एक रिलायबल मेथड है, वो है आपका जो है थर्मामीटर। थर्मामीटर यानी तापमापी जिसे हम कहते हैं, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के टेम्परेचर, उसके तापमान को मेजर करते हैं। कोई वस्तु कितनी गर्म है ठंडी है ये हम तापमापी के माध्यम से मापते हैं, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। अब अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के थर्मामीटर होते हैं, यानी दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। एक थर्मामीटर जो होता है उसे आप क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, ये जो थर्मामीटर होता है इसके माध्यम से आप मानव शरीर या शरीर के तापमान को मापते हैं। ठीक है, तो जो आपका क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर है इसके माध्यम से आप शरीर के तापमान को मापते हैं। ठीक है, और इसकी ये जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र पे, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और यहाँ पे जो मेजरमेंट होती है या जो मापन होता है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, या अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 से 108 यानी 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में आप टेम्परेचर या तापमान को मापते हैं। और ये जो तापमापी होता है इससे हम जो है शरीर के तापमान को मापते हैं, यानी जो मानव शरीर है उसके टेम्परेचर को मापते हैं। The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, यानी वह तापमापी जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के टेम्परेचर को या तापमान को मापते हैं, ऐसे थर्मामीटर को हम क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे क्या, कि जो इसकी मेजरमेंट है वो कितनी है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस या 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इस तरीके से क्यों रखा जाता है,
क्योंकि जो मानव शरीर है उसका जो टेम्परेचर है वो इन्हीं के बीच में होता है, यानी अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो इस मेजरमेंट के बीच में ही होता है। यही कारण है कि जो आपके डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं इनमें इन मेजरमेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका तापमापी होता है। अब आपने जो है तापमापी देखा कैसा है आपका, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जान लेते हैं। तो बेसिकली जब भी हम तापमापी की बात करते हैं या थर्मोमीटर की बात करते हैं तो ये एक ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, एक पतली ग्लास की क्या होती है, ट्यूब होती है, एक बारीक ट्यूब होती है। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है, एक जो है पतला सा जो है जगह होती है, पतली सी लंबी सी जगह होती है। नीचे जो है इसके थर्मामीटर के नीचे एक बल्ब होता है। ठीक है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, थर्मामीटर के नीचे क्या होता है, बल्ब होता है, जिसमें क्या होता है आपका मर्क्यूरी यानी पारा हो। आप देख सकते हैं इस ट्यूब के अंदर भी आपको एक छोटी सी पतली सी जो है लंबी सी ट्यूब दिखाई दे रही होगी, जिसके साइड में क्या है आपका मेजरमेंट लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका कैलिब्रेशन हो रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 42 और ये कितने में है, डिग्री सेल्सियस। वहीं नीचे आपको 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके बीच में एक पतली सी जो है ट्यूब है। अब क्या होता है, जब हम इस थर्मामीटर से टेम्परेचर को चेक करते हैं, तापमान को मापते हैं, तो क्या होता है, जो ये आपका पारा है, ठीक है, जो आपका ये पारा है यानी मर्क्यूरी है, ये क्या करता है, ये एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने के कारण ये जो पतली सी ट्यूब है इसमें ऊपर की ओर जो है मूव करता है, और जितना आपका टेम्परेचर है उतना एक्सपैंड होता है और आपको अपने शरीर के टेम्परेचर का, अपने शरीर के तापमान का पता चलता है। ठीक है, A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। यानी जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसमें एक बारीक लंबी जो है नली होती है, जहाँ पे आपका जो पारा होता है, मरकरी होता है, वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, इट हैज बल्ब एट वन एंड, इसके एक सिरे पर बल्ब होता है। ठीक है, इसके एक सिरे पे क्या होता है, बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी, बल्ब में पारा भरा होता है, और ये जो बल्ब होता है इसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है, जो कि आपको इस तरीके से एक चमकीले पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। Outside the bulb, a small shiny thread of mercury can be seen. अब क्या होता है, बल्ब में, बल्ब के बाहर, ठीक है, जो आपका बल्ब है यहाँ पे, इसके बाहर आपको पतला सा जो है मरकरी का या पारे का जो है धागा सा दिखाई। ठीक है, जब भी आप थर्मामीटर को देखते हैं तो थर्मामीटर के बल्ब के यहाँ पे आपको हल्का सा मरकरी का एक धागा सा बारीक सा दिखाई दे। ठीक है, बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर, थर्मामीटर में आपको ताप मापने के लिए एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देता है। और जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि जो आपकी पतली नली होती है इसके साइड में आपको क्या दिखाई देता है, स्केल। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है उसे मेजर करते हैं, यानी तापमान का मापन करते हैं। The scale on thermometer is the Celsius scale indicated by degree Celsius. उपयोग किए जाने वाले यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाया जाता है। तो यानी जो आपका थर्मामीटर है इसमें हम मेनली डिग्री सेल्सियस स्केल का उपयोग करते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो आपका थर्मामीटर होता है, तापमापी होता है, यहाँ पे आपको दो प्रकार के स्केल दिखते हैं, एक है आपका डिग्री सेल्सियस और दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट। और हम यहाँ पे
डिग्री सेल्सियस स्केल का ही उपयोग करते हैं। और हम डिग्री सेल्सियस स्केल का क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि इंडिया ने इसी स्केल को अडॉप्ट किया है, यानी इसी का ज्यादातर आपका इंडिया में यूज किया जाता है। ठीक है। और जो दूसरा स्केल है वो आपका फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक है, एक आपका डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, जो कि आपका 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का स्केल, जैसे कि आप यहाँ पे देखें। और अगर हम दूसरे स्केल की बात करें तो दूसरा फ़ारेनहाइट है। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो आपका 94 से 108 यानी 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का एक स्केल है। और यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में जो है टेम्परेचर को यानी तापमान को मेजर किया जाता है। इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल। भारत में हम सेल्सियस स्केल को अपनाया है, यानी भारत ने क्या किया है, भारत ने जो है सेल्सियस स्केल को अपनाया है और इसी का हम ज्यादातर उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम बात करते हैं टेम्परेचर की तो हम हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही उसको मेजर करते हैं या मापते हैं। द अदर स्केल with the range 94 to 108 degrees is the Fahrenheit scale. दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसे डिग्री F से जो है दर्शाया जाता है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल की तो इसका जो मेजरमेंट है वो 94 से 108 है। ठीक है, 94 से 108 डिग्री सेल्सियस है। और इसका जो उपयोग है जो है सेल्सियस स्केल के यूज करने से पहले किया जाए। ठीक है, अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बिल्कुल इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है यानी क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसमें हम 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मेजर करते हैं। यानी जो आपका तापमापी है, ठीक है, या डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसमें हम 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप थर्मामीटर से रीडिंग किस प्रकार से लें। ठीक है, GIC पेंटोली, बेटा ठीक तरीके से बैठिए। कोई एक बच्चा खड़े हो जाइए, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? माय नेम इज सलोनी। ठीक है सलोनी बेटा, आप ये बताइए कि आप तापमान को किससे मापते हैं, यानी जो टेम्परेचर है आप किससे मेजर करते हैं? थर्मामीटर। वेरी गुड। और जो शरीर को का टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, कौन से थर्मामीटर से करते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर। और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है कि आप शरीर का जो तापमान है वो किस थर्मामीटर से मेजर करते हैं? क्लिनिकली। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा। मैम। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो सलोनी और कृष्णा के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका उपयोग हम लेबोरेटरी में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं। ठीक है, प्रयोगों में। ठीक है, और जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिसे आप डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं, इससे हम शरीर के तापमान को मेजर करते हैं यानी उसका मापन करते हैं। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। तो अब हम बात करते हैं कि हम थर्मामीटर के माध्यम से रीडिंग किस प्रकार से लेंगे। ठीक है, यानी मापन किस प्रकार से करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फिगर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हम जब मेजरमेंट करते हैं, यानी जैसे कि आपने क्या किया, थर्मामीटर लिया। सबसे पहले आप थर्मामीटर लेते हैं। ठीक है,
थर्मामीटर का जो बल्ब होता है उसे आप अपने मुंह के अंदर रखते हैं, ठीक है। थोड़ी देर जो है उसको मुंह के अंदर रखते हैं, 2 से 3 मिनट रखते हैं, फिर आप अपने मुंह से बाहर निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उससे आप मेजरमेंट लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, पहले उसे झटकते हैं और फिर आपको क्या करना होता है, जैसे कि ये थर्मामीटर है, इससे रीडिंग लेनी होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो थर्मामीटर होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका थर्मामीटर होता है और इसके साइड में क्या होती है, आपकी रीडिंग होती है, स्केल होता है। और इस स्केल पे आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और आप ये बता पाते हैं कि शरीर का टेम्परेचर यानी तापमान क्या है। तो जब भी हम रीडिंग को लेंगे तो हम किस प्रकार से लेंगे ये हम देखते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है 4 चित्र बने हैं, आप देख सकते हैं। पहले में आप देख सकते हैं कि जो थर्मामीटर है उसको इस तरीके से रखा गया है, ठीक है, इस तरीके से रखा गया है और इस तरीके से मेजर किया है। दूसरे में आप देख सकते हैं कि जो थर्मामीटर है उसे तिरछा पकड़ा गया है और इस तरीके से मेजरमेंट लिया गया है। तीसरे में आप देख सकते हैं कि जो थर्मामीटर है उसे काफी नीचे रख के इस तरीके से जो है मेजरमेंट लिया जा रहा है। और चौथे फिगर में आप देख सकते हैं कि आपका जो थर्मामीटर है उसको इस तरीके से पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 जो है फिगर दिख रहे हैं, चित्र दिख रहे हैं और आपको जो है मेजरमेंट के तरीके यहाँ पे अलग अलग तरीके से बताए गए। अब आपको ये जानना है कि इनमें से सही तरीका क्या है। जब भी आप थर्मामीटर को लेते हैं, ठीक है, थर्मामीटर में इस तरीके से पकड़ते हैं और मेजरमेंट लेते हैं, तो आपको प्रॉपर इसको अपनी आंखों के पास इस तरीके से रखना होगा, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको मेजरमेंट ठीक तरीके से दिखाई दे। आपका थर्मामीटर आगे या पीछे नहीं होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपका जो मेजरमेंट है वो गलत आए, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप मेजरमेंट करें, जब भी आप मापन करें, तो आपका जो थर्मामीटर का स्केल है वो प्रॉपर आपकी लाइन ऑफ साइट में इस तरीके से होना चाहिए, ताकि मेजरमेंट बिल्कुल ठीक आए, मतलब बिल्कुल बीचों बीच। अगर ऐसे होगा तो तब भी गलत आएगा, ऐसे होगा तब भी गलत आएगा, नीचे होगा तब भी आपको आपके जो मेजरमेंट है उसमें मिस्टेक आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो आपका स्वस्थ मानव शरीर है उसका तापमान कितना होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्वस्थ मानव शरीर की, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्वस्थ शरीर का जो है तापमान माना जाता है। और अगर हम बात करें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की, क्योंकि ये क्या है, आपका एवरेज है, जो नॉर्मल है, सब पे इतना होना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो शरीर का तापमान है, वो फ़ारेनहाइट में 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में या 36.6 से 37.2 डिग्री सेल्सियस, यानी 36.6 से 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। तब हम ये कहेंगे कि जो मानव शरीर है उसका तापमान बिल्कुल सही, ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में या 36.6 से 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर होगा किसी भी ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का तापमान अगर इसके बीच में होगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, यानी मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बट एनीवेयर फ्रॉम 98.99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36.6 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस इज फाइन। और अगर हम बात करें कि रेंज की, तो रेंज में 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36.6 से 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर होता है शरीर का, वो ठीक होता है।
अब अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, मानव शरीर के तापमान की बात करें, तो ये सुबह के टाइम यानी मॉर्निंग में क्या होता है, कम होता है, और सबसे ज्यादा किस समय होता है, इवनिंग में यानी शाम के समय। यानी अगर हम पूरे दिन की बात करें तो दिन में सुबह के समय, ठीक है, मॉर्निंग में जो है शरीर का तापमान कम होता है। वहीं इवनिंग की बात करें, शाम की बात करें, तो उस समय जो शरीर है उसका तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन द इवनिंग। A fever is a temperature above 99 degree Fahrenheit और 37.2 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं कि कब हम ये कहेंगे कि आपको बुखार, ठीक है, आपको कहा जाता है ना कि आपका शरीर गर्म हो रहा है, आपको बुखार है, तो हम कब कहेंगे कि आपको बुखार है, जब आपके शरीर का टेम्परेचर या तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, ठीक है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, तो हम ये कहेंगे कि आपको बुखार, ठीक है। हाइपोथर्मिया इज बिलो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम हाइपोथर्मिया की बात करें तो हाइपोथर्मिया कब होता है, जब आपका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, यानी जो आपका स्वस्थ मानव शरीर का जो तापमान है उससे अगर कम आपका टेम्परेचर है तो हम ये कहते हैं कि क्या हो रखा है, हाइपोथर्मिया। तो इसके लिए आपका जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम या 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होता है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करें, इसका उपयोग करें, तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस या कौन कौन सी सावधानियां जो है बरतनी होती। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हेन वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है। पहला है, थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद अ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। यानी जब भी आप थर्मामीटर का यूज करते हैं, ठीक है, आप थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, तो आप थर्मामीटर का जब उपयोग करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे अपने मुंह के अंदर, तो उसको यूज करने से पहले आपको उसको धोना है। जो आपका एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है उसमें आपको धोना है जब भी आप उसका यूज करेंगे, या यूज करने के बाद, उपयोग करने के बाद भी आपको किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसे धोना। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहे। Ensure that before use the mercury level should be below 35 डिग्री सेल्सियस। यानी जब भी आप डॉक्टरी थर्मामीटर के माध्यम से तापमान को मापते हैं तो आपको हमेशा ये देखना है कि जो आपका मरकरी है, पारा है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ठीक है। हमेशा आपको इस चीज का जो है ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका मेजरमेंट गलत है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप थर्मामीटर का यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो मरकरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है हीट, उसको कंटिन्यू किया। हमने यहाँ पे ये समझा कि जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है यानी क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो क्या होता है, उसके मेजरमेंट क्या क्या है, उसका स्केल क्या है, और नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, ठीक है। फीवर की कंडीशन क्या होती है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन क्या होती है, ये भी हमने जाना। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि आप किसी भी थर्मामीटर से किस प्रकार से मापन करें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे।
आपको क्या करना है, इस चैप्टर को जितना पढ़ाया गया है रिवाइज करना है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।